श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण नारायण। शुरुआत में जब भगवान का भजन करते हैं तो मन भगवान में खूब लगता है। साधु महात्मा के वचन भी खूब प्रिय लगते हैं। धार्मिक पुस्तकों में भी खूब मन लगता है। लेकिन फिर आगे चलकर धीरे धीरे मन में निराशा आ जाती है। मन साधन से उपराम होने लगता है। संसारी बातें फिर ठीक लगने लग जाती हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें कारण है। पहले शुरुआत में सत्वगुण प्रधान रहता है, उसमें साधन में बहुत ही आनंद आता है। फिर रजोगुण में क्रिया शुरू हो जाती है। जब दिल में साधन की रगड़ लगती है तो जो हमारे दिल में गंदे संस्कार जमे हुए हैं वे गंदगी पैदा कर देते हैं। इस अवस्था को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रजोगुण से ही रास्ता तय होता है। लगे रहो, वही मालिक नैया पार लगाने वाले हैं। रजोगुण देखो, यह रजोगुण बड़ा ही रपटीला पहाड़ है। इस पर चढ़कर पार होना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस पहाड़ में राग द्वेष के घने जंगल हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े ही ठगों का अड्डा है। इस जंगल में पार होना बड़ा ही कठिन कार्य है। इस रास्ते में चलने के लिए बहुत ही साहस की जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, हिम्मत न हारें। ठगों के अड्डों से बहुत ही बचकर निकलने की ज़रूरत है, परंतु उनका पहरा बड़ा ही जबरा है। चाहे किधर से भी निकलो, रास्ते में तो वो ज़रूर ही मिलेंगे और बड़े प्रेम से बातें करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, फिर आपको प्रलोभन में डालकर रास्ता छुड़ाकर आपका सब सामान लूट कर नंगा कर देंगे। यह ऐसे निर्दयी हैं। इनके अपना पराया का कोई भेद नहीं है। चाहे कैसा भी मिलो, उनका साधन लूट ही लेते हैं। देखो, ये सा ही यह भयानक जंगल है। इसमें इकल्ला नहीं चलना चाहिए। जो महान पुरुष इस रास्ते से गुजर कर गए हैं, यानी पार कर गए हैं, उनकी राय लेकर चलें। कौन रास्ते में कौन ठग है, उनसे कैसे बचकर निकलें, वही बतला सकते हैं। जो इस रास्ते को तय किया है, सब उन्हीं को अनुसार चलें। चाहे हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु इस मायावी मनीराम की चाल बड़ी ही विकट है। यह भी ठगों का मित्र है। यह भी उनकी बातों में बात मिलाने वाला है। अब बताओ, बचे तो कैसे बचें? यही तो माया जाल विचित्र है। बचाओ, बस अब तो यही करें, चाहे हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु अपना रास्ता न छोड़ें। चाहे ठग कितनी भी आवाज़ लगाते रहें, एक भी न सुने। वह आपको अनेक प्रकार का प्रलोभन दिखाएंगे, मीठी मीठी बातें बनाकर मित्रों जैसा व्यवहार करेंगे, परंतु उनकी एक भी न सुने। धीरे धीरे अपना रास्ता तय करते चलें। जो महान पुरुष आवाज़ लगाते हैं, उनकी बात पर पूरा अमल करें। रास्ते में आराम करने की न सोचें, नहीं तो ठग तैयार रहते हैं। जरा सी नींद आते ही गठड़ी उठाकर चपत बनते हैं। रास्ते में बहुत ही सचेत रहें, हिम्मत न हारें। जरा रास्ता लंबा है, इस रास्ते में मन की बात न सुने। जो महान पुरुष आज्ञा दें, उसी के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। इसमें मायाजाल एक बड़ा ही विकट रास्ता है, उसमें जीव फंस ही जाता है। इससे बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ही सचेत होकर चलें। दिल में हरदम उन नाथ नारायण को याद रखें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। भगवान से रोज़ प्रार्थना करें तो भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। रोज़ भगवान से, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम संसार सागर से पार हो सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। रोज़ प्रार्थना करने से भगवान ज़रूर ही सुनते हैं। इसलिए सद्गुरु का, भगवान का भरोसा रखना चाहिए। भगवान से रोज़ प्रार्थना करें। श्री सतगुरु वचनामृत। नारायण नारायण नारायण।